अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिथुहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। इख़्वतिल अअज़ाउ, कान अल अरब फ़िल जाहिलिय्यति वल इस्लाम यहमून तमार यतफ़ाख़रून बिहुस्निल जवारी व अला क़द्रिल जारी यकून थमनुद दार। क़ाल अश-शाइर, यलूमूननी अन बिअतु बिर्रुख़्सि मंज़िली व लम यअलमू जारन हुनाका युनक़्क़िसु, फ़क़ुल्तु लहुम कुफ़्फ़ुल मलाम फ़इन्नमा बिजिरानिहा तग़्लु दयार व तरख़सु। वल इस्लामु यअमुरु बिहुस्निल मजाविरति मअ कुल्लि इंसान व शर्रुन नासु मा तरकहुन नासु इत्तिक़ा शर्रि व असूल जिराना मन यततब्बउल अथराति व ला यततल्लउ इला औराति फ़ी सिर्रि व जारी व लैस बिमअमूनिन अला दीनि वला नफ्सि वला अहलि वला माल। अय्युहस सादतु, यजिबु अलल मुस्लिम इल्ला युदिया जारहु बिक़ौलिन औ फ़िअलिन कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। क़ील मन या रसूलल्लाह? क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। यजिबु अलल अब्दिल मुस्लिम अन युहसिना इलल जारी व ज़ालिका बि अन यंसुरहु इज़ा इस्तअसरहु व यु'इनहु इज़ा इस्तआनहु व यअूदहु इज़ा मरिज़ा व युहन्नियहु इज़ा फ़रिहा व युअज़्ज़ियहु इज़ा उसीबा व युसाइदहु इज़ा इहताजा। यब्दअुहु बिस्सलामी, यअमुरुहु बिल-मारूफ़ व यनहाहु अनिल मुनकर व यरआ जानिबहु व यहमी हिमाहु व यस्फ़हु अन ज़ल्लातिही व ला यततल्लउ इला औरातिही व ला युज़ाइक़ुहु फ़ी बिनाइन व ला फ़ी ममदिन व ला युदैहि बिक़दरिन व सयुल्क़ीहि अमामा मंज़िलहु। फ़कुल्लु हाज़ा मिनल इहसानि इलल जारी अल्लज़ी अमरना अल्लाहु तआला बिही। व यजिबु अलल मुस्लिम अन युशारिका जारहु फ़िल ख़ैरि हस्ब वुस्'ihi। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या निसाअल मुस्लिमाति ला तुहक़्क़िरन्ना जारतुहु जारतहा वलौ फ़िरसन शातिन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबा अदर इज़ा तबख़्ता मरग़तन फ़अक्सिर माअहा व तआहद जीरानका। व अन अब्दिल्लाहि बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, क़ाल रजुलन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ ली अन अअलम इज़ा अहसनतु व इज़ा असअतु? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा समिअत यक़ूलून जीरानका क़द अहसनतु फ़क़द अहसनतु व इज़ा समिअतहुम यक़ूलून क़द असअतु फ़क़द असअतु। वकतीरन मा यकूनु अस्सफ़्हु अनिल मुज़म्मिम वल अफ़्वु अनिल मुसीइ दवाअन लिसूइ ख़ुलुक़िहि व तक़वीमन लिअौजाजिहि व सिदादन लिइन्हिराफ़िहि कमा हुवल मुशाहिद। फ़यऊदु अल-जफ़ाउ इला उल्फ़तिन वल मनावातु इला मुसालिमतिन वल बग़ज़ाउ इला नहमतिन। क़ाल अल-हक़्क़ु जल्ल व अला, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज़्ज़तों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत, कि हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुहतरम असातिज़ा किराम और मेरी प्यारी तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है वो इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया यानी इल्म की अहमियत और ज़रूरत। इल्म वो नूर है जो जहालत की तारीकियों को छाड़ देता है। इल्म वो ताकत है जो इंसान को सही और गलत के दरमियान तमीज़ सिखाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की वही पहली आगाज़ इक़रा से किया है, जो इस बात की दलील है कि इस्लाम में इल्म हासिल करना कोई इख्तियारी काम नहीं है बल्कि बुनियादी एक फरीज़ा है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है,
लड़की की तालीम याफ्ता होना सिर्फ फर्द का नहीं बल्कि पूरी नस्ल की तालीम का ज़ामन होता है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत ही बेहतरीन माशरे और बासूर की नस्ल की आबादी कर सकती है। मदरसा इस्लामिया इरशादुल उलूम का रोशन मीनार है। मुझे कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि इस दौरे वतन में जहाँ दीन और दुनिया की तालीम के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, हमारा इरादा मदरसा इस्लामिया इरशादुल उलूम की लड़कियों के लिए तालीम और तरबियत के लिए एक मजबूत किला साबित हो रहा है। ये इरादा न सिर्फ हमें कुरान व हदीस की रोशनी से मुनव्वर नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ हमें हाज़िर हमें आइन करने के लिए कोशा है। मदरसा इस्लामिया दर्दालियत और बसीरत का वो सफर है जो सिर्फ लड़कियों के लिए मखसूस किया गया है। यहाँ दर्दालियत के निसाब को इस कदर जामा बनाया गया है कि एक ही छत के नीचे हम 4 अहम जुबानों में महारत हासिल कर रहे हैं। अरबी जो हमारे दीन की जुबान है, कुरान और सुन्नत को बराह रास्त समझने का जरिया बनाया गया है। उर्दू जो हमारे तहजीब और इल्मी तारीख का कीमती वर्षा है। हिंदी ताकि अपने मुल्क और समाज के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अंग्रेजी ताकि हम अपने चैलेंज का सामना कर सके, इस्लाम को इल्मी सतह पर पहुंचा सके। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि इल्म सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि इल्म का असल मकसद अपनी इस्लाह और इंसानियत की खिदमत है। मदरसा इस्लामिया इरशादुल उलूम ने हमें वो रास्ता दिखाया है जहां हम दीनदार बनकर दुनिया में इज्जत से जी सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस इरादे को जिंदगी और तरक्की अता फरमाए और हमें सही मानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फराइज़। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी। एक बार पढ़ के देखो कुरान, कुल्लु मन इलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन इलैहा फान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। सुमैया अरबिया जहाँ पर भी हो जल्दी से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। चांद टुकड़े हुआ डूबा सूरज उगा, पेड़ चलने लगा देखते देखते। चांद टुकड़े हुआ डूबा सूरज उगा, पेड़ चलने लगा देखते देखते। और अबू जहल के हाथ में कंकरों ने भी कलिमा पढ़ा देखते देखते।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अरबिया बहन, सुबह सुबह ये ओढ़नी वगैरह ओढ़ लपेट कर कहाँ जा रही हो? सब कुछ समझती हो फिर भी सवाल करती हो। देखती नहीं हो मेरे हाथ में कुरान शरीफ है। मैं तो तुम्हें रोशन ख्याल वालों में से समझती थी। क्या मतलब मैं समझी नहीं? अरे बहन, ये तालीम हासिल करना एकदम पुराने ख्याल की है। इससे ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है। फिर आगे चल के जिंदगी में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बहन, इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है। फिर आगे चल के जिंदगी में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। अरे बहन, तुम तो पढ़ी लिखी होकर जिहालत की बातें कर रही हो। और मैं तुमको बैठ कर समझाती हूँ। रोटी रोजी का मसला डिग्री। अरे बहन, तौबा करो तौबा, तुम अल्लाह की जात से भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। ओफो बहन, तुम तो बुरा ही मान गई। मेरे कहने का मकसद ये था कि इस तालीम से ना डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है। फिर आगे चल के रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? अरे बहन, तुम तो पढ़ी लिखी होकर जिहालत की बातें कर रही हो। और मैं तुमको बैठ कर समझाती हूँ। रोटी रोजी का मसला डिग्री और सर्विस पर होता है तो अब तक सारे जाहिल भूखे ही मर जाते। और अगर रोजी रोटी का मसला अक्ल और होशियारी पर होता तो अब तक सारे पागल भूखे ही मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर एक की रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर है कि वो जिसको चाहे उसको बेहिसाब दौलत दे और जिसको चाहे उसको बेहिसाब रिज़्क़ दे। तो अल्लाह ताला ने एक जगह साफ साफ फरमा दिया है। क्या है, जरा हमें भी बताओ। ओफो बहन, तुमको नहीं पता कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक की रिज़्क़ की जिम्मेदारी मुझ पर है। ख्वाह वो किसी भी जात का हो तो फिर रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। तो फिर हमें डिग्री और सर्विस का भरोसा करना नादानी और जाहिलियत नहीं। तो फिर क्या है? तो फिर सबसे पहले इस इल्म को हासिल करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। तो क्या इल्म दीन हासिल करना सबके लिए जरूरी है? हाँ, इल्म दीन हासिल करना हर एक के लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें ख्वाजीन तक ही जाना क्यों न पड़े और कितनी भी दुश्वारियां क्यों न उठानी पड़े, पर इल्म दीन हासिल करो। और इल्म दीन, और जबकि तुम कॉलेज में तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जरा ये बताना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और इसमें कितने पारे हैं? मुझे नहीं मालूम कि मेरे नबी पर कौन सी किताब नाज़िल हुई है और उसमें क्या क्या है। अस्तगफुरुल्लाह, अफसोस सच अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर कि तुझको ये भी नहीं मालूम कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और हमारे रोजे का क्या हाल होगा। पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुई। अब ज्यादा शर्मिंदा मत करो, ये कोताही मेरे माँ बाप की है। उन्होंने मुझे कॉलेज में तो खूब पढ़ाया और खूब रुपया लगाया, मगर उन्होंने मुझे दीनी तालीम से बिल्कुल महरूम रखा। अच्छा हुआ बहन जो तुमसे मुलाकात हो गई और मालूम हुआ कि हम मुसलमान हैं और हम पर क्या क्या चीजें फर्ज हैं। बहन, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हें दीन की एक भी बात मालूम हो तो वो दूसरे तक पहुँचाओ। और हदीस में भी आया है बल्लिगू अन्नी वलो आया, दीन के बाद दूसरे तक पहुँचाओ, ख्वाह वो एक ही बात क्यों न हो। अगर इल्म दीन हासिल करने से और उस पर अमल करने से क्या मिलता है? बहन, इल्म दीन हासिल करने से और उस पर अमल करने से अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाता है। और अल्लाह ताला जिस बंदे या बंदी से खुश हो गया उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। जन्नत वो क्या है? जन्नत एक बहुत ही अच्छी जगह है। उसमें बड़े बड़े मकानात हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, उसमें हर तरह के फल हैं, जिसमें वो जन्नती लोग होंगे वो उसमें हमेशा खाएंगे और आराम से रहेंगे। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ बहन, इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अच्छा बहन, ये तो बताओ, अगर किसी ने इल्म दीन हासिल न किया हो और इस्लामी तरीकों पर अमल न किया हो तो उसे क्या मिलेगा? बहन, जिसने इल्म दीन हासिल न किया हो और इस पर अमल न किया हो तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देता है। जहन्नम वो क्या होता है? जहन्नम एक बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला दुश्मन को भी उससे बचाए। कैसी बुरी जगह है, जरा बताओ। जहन्नम वो है, उसमें बहुत बड़े अजद है, बड़े बड़े अजद है, बड़ी बड़ी आगों की लपटें हैं, उसमें खून और पीप होगा। जो जहन्नमी लोग होंगे
लोग होंगे वो उसमें हमेशा वो वही खून पीते रहेंगे हमेशा के लिए। तो क्या जहन्नमी लोग हमेशा उसी आग में जलते रहेंगे? हाँ, वो उसमें हमेशा जलते रहेंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं आज ही से पुख्ता इरादा करती हूँ कि मैं पहली फुर्सत में दीन हासिल करूँगी और अपने छोटे बहन भाइयों को तालीम सिखाऊंगी ताकि वो जहन्नम के खतरनाक आज़ाब से बच सकें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छा हुआ बहन जो तुमसे मुलाकात हो गई, अच्छा हुआ बहन जो तुमसे मुलाकात हो गई। बहन काफी वक्त हो चुका है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, पर अब जब भी मिलना तो तुम्हारे ऊपर एक इस्लामी रंग जरूर होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।